ये आपका न्यूज का बहुत बड़ा असर पड़ा और 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी ने इस पर नोटिस लिया और इसको फैसला के रूप में कल कैबिनेट का मुहर लगाया कि बिहार के +2 स्कूल में जो अतिथि शिक्षक है जो पूरी मापदंड तय करती है उसके पास सक्षम है, उसको बिना पात्रता परीक्षा के अनुभव के आधार पर जो कमीशन आप तय करेंगे उसमें जिस तरह नियोजित शिक्षक को बैठने का अधिकार होगा उसी तरह अतिथि शिक्षकों को भी बैठने का अधिकार आप दीजिए तो सम्मानजनक एक वेतन मिलेगा, सम्मानजनक उनकी प्रतिष्ठा मिलेगी। और जो ट्रेन में और टेम्पू में लोग पूछते हैं कि कहीं आप नियोजित शिक्षक तो नहीं है, नियोजित शिक्षक अगर जान गए तो आपको कमरा भी नहीं देंगे क्योंकि वह जानते हैं कि नियोजित शिक्षक की क्या स्थिति है। तो अग्निवीर वाले अलायंस खत्म हो चुका है बिहार में। अब ये ऐसे लोगों के साथ अलायंस की सरकार है जो लालू जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उनका पुत्र आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने आगाह किया था, आप देखे होंगे न्यूज में, कि आप अपने माता पिता के कदमों पर चलिए और इतिहास को दोहराइए। ये जो नियोजन पद्धति 17 साल से चली आ रही है यह एक कोर की तरह है, शिक्षा विभाग का यह एक कोर की तरह बीमारी है और यह जब तक खत्म नहीं होगा तो वैसे लोग जो अच्छे अच्छे विद्यालयों से पढ़कर आते हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, मेरिट वाले लोग हैं और जिनकी सपना होती है, आप देखे होंगे हाल फिलहाल में एक मैट्रिक में 1 to 10 रैंक लाया है पालीगंज का कोई लड़का है जिसका सपना है कि हम हाई स्कूल का हेडमास्टर बने। तो वैसे लोग क्या करते। 1 सितंबर 2022 को हम एक खबर चलाए थे नियोजित शिक्षक को लेकर के। एक महानुभाव जो हमारे सामने खड़े हैं, नरेंद्र यादव, हमारे पास पहुंचे और कहे कि आप लोग क्या चलाते हैं, बताइए। नियोजन के आधार पर जो है वो टीचर को भर्ती किया जाता है, उसको ठीक से जो है पढ़ाने भी नहीं आता है, बिहार का भविष्य खराब हो रहा है, इसको बीपीएससी के तहत होना चाहिए। कल सरकार ने जो है फैसला लिया है कि अब जो है चाहे वो मध्य स्कूल हो, हाई स्कूल हो, प्रारंभिक स्कूल है, सब में जो है वो बीपीएससी के तहत ही एडमिशन, बीपीएससी के तहत ही जो है शिक्षकों की बहाली होगी। नरेंद्र यादव जी हमको रात में फोन किए और बोले कि आप जो खबर चलाए थे वो खबरवा पर असर हो गया है और बिहार सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी यादव की सरकार जो है ये फैसला ले ली है कि बीपीएससी के तहत ही बहाली होगा। आपको मिठाई खिलाना है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। नरेंद्र यादव जी हैं, आप उस मुद्दे को उठाए थे और आज सरकार ने लागू कर दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम तो हम जनता जंक्शन चैनल को बहुत स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे कि जनमानस के चीजों को आप बराबर उठाते रहते हैं और यह जो बिहार का मुद्दा था जिसको हमने उठाने का साहस किया निडरता पूर्वक कि ये जो नियोजन पद्धति 17 साल से चली आ रही है यह एक कोर की तरह है, शिक्षा विभाग का यह एक कोर की तरह बीमारी है और यह जब तक खत्म नहीं होगा तो वैसे लोग जो अच्छे अच्छे विद्यालयों से पढ़कर आते हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं, मेरिट वाले लोग हैं और जिनकी सपना होती है, आप देखे होंगे हाल फिलहाल में एक मैट्रिक में 1 to 10 रैंक लाया है पालीगंज का कोई लड़का है जिसका सपना है कि हम हाई स्कूल का हेडमास्टर बने। तो वैसे लोग क्या करते, नियोजन में जाकर और फिर जो है सो हड़ताली मोड़ और सचिवालय और मुख्यमंत्री के गेट के सामने, आवाज के सामने धरना देते। तो इसीलिए हमने कहा था कि 17 साल से जो नियोजन पद्धति चला आ रहा है उसमें न तो जो है सो शिक्षक को पूरा का पूरा हक मिल रहा है, न वेतन मिल रहा है, न अधिकार मिल रहा है। जब चाह रहा है तो विभाग डरा दे रहा है, जब चाह रही तो सरकार डरा दे रहा है। इसलिए इस पद्धति को खत्म होना चाहिए क्योंकि शिक्षक एक भारत, एक देश, कोई भी राष्ट्र का निर्माण करता होता है। कितना अंतर हो जाएगा अभी बीपीएससी के तहत होगा तो? इसीलिए कमीशन का हमने मांग किया था कि कमीशन के माध्यम से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो और यह भी कहा था कि यह जो है सो अग्निवीर वाले अलायंस खत्म हो चुका है बिहार में। अब ये ऐसे लोगों के साथ अलायंस की सरकार है जो लालू जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उनका पुत्र आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने आगाह किया था, आप देखे होंगे न्यूज में, कि आप अपने माता पिता के कदमों पर चलिए और इतिहास को दोहराइए और जिस तरह 94 में अस्थायी शिक्षकों की बहाली किए थे उसी तर्ज पर कमीशन के द्वारा अस्थायी शिक्षकों की बहाली कीजिए। लेकिन ये आपका न्यूज का बहुत बड़ा असर पड़ा और 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी ने इस पर नोटिस लिया
और इसको फैसला के रूप में कल कैबिनेट का मुहर लगाया। लेकिन हाँ, इसमें एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ये जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको आप कहते हैं कि कमीशन से आइए तब आपको जैसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, ये अच्छी बात है, कमीशन में उनको आना चाहिए, लेकिन उनको कहीं न कहीं प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चूंकि 18 साल से 16 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के +2 स्कूल में जो अतिथि शिक्षक है, जो पूरी मापदंड तय करती है, उसके पास सक्षम है, उसको बिना पात्रता परीक्षा के अनुभव के आधार पर जो कमीशन आप तय करेंगे, उसमें जिस तरह नियोजित शिक्षक को बैठने का अधिकार होगा, उसी तरह अतिथि शिक्षकों को भी बैठने का अधिकार आप दीजिए, ताकि वह भी पूर्ण शिक्षक बने। और जो 5 साल से आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में +2 विद्यालय में कार्य कर रहा है, उसका समय बर्बाद ना हो, उसका उम्र बर्बाद ना हो, क्योंकि जिस तरह नियोजित शिक्षक काम करें उसी तरह अतिथि शिक्षक भी काम करें। है कि बीपीएससी के तहत अगर शिक्षक आएंगे, कितना बड़ा बदलाव जो है वो सरकारी स्कूलों में होगा? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकार जरूरी है, और आज के डेट में 17 साल से जो नियोजन पद्धति से शिक्षक बन रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है जो शिक्षकों का अधिकार होना चाहिए। एक तो अल्प वेतन भोगी हैं, अपना पेट भरता नहीं है, तो बच्चों के लिए सोचते सोचते उनकी दिन जा रहा है, परिवार के लिए सोचते सोचते दिन जा रही है, तो सम्मानजनक एक वेतन मिलेगा, सम्मानजनक उनकी प्रतिष्ठा मिलेगी। और जो ट्रेन में और टेम्पू में लोग पूछते हैं कि कहीं आप नियोजित शिक्षक तो नहीं है, नियोजित शिक्षक अगर जान गए तो आपको कमरा भी नहीं देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि नियोजित शिक्षक की क्या स्थिति है। एक अंतिम सवाल, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख जो है वैकेंसी भरी जाएगी, कितना बड़ा राहत होगा आप लोगों को? बहुत बड़ी राहत होगी। और हम उन अभ्यर्थियों के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि हम बीच में भी कहे थे कि देखिए, दूरदर्शी सोच बनिए, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर गए हैं, लेकिन जब आपकी कमीशन के द्वारा नियुक्ति होगी तो आप एक पूर्ण शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, स्वाभिमान के साथ अपनी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, और ये राज्य के नौनिहालों को भी समुचित शिक्षा मिलेगी। इसीलिए आप लोग धैर्य रखिए, और फिर हम सरकार से कहेंगे कि जो +2 विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं, उनकी पात्रता शिक्षक की जो व्यवधान है वो खत्म कीजिए, क्योंकि अब कमीशन से नियुक्ति होने जा रही है, और भारत में कहीं भी +2 शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा का प्रावधान नहीं है। 5 साल से प्रहार है, उनको भी कमीशन में बैठने का अधिकार दीजिए। चलिए, तो बीपीएससी के तहत अब शिक्षकों की भर्ती होगी। पहले आप सुनते थे कि फलनवा टीचर को जो है ई लिखने नहीं आया, आ लिखने नहीं आया, पहाड़ा नहीं आया, इंग्लिश लिखने नहीं आया, एलिफेंट का स्पेलिंग लिखने नहीं आया। ये इसलिए होता था क्योंकि नियोजन वाले जो है वो भर्ती लेते थे। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि बीपीएससी के तहत जो है सभी स्कूलों की भर्ती होगी, बहाली होगी, और लगभग 3 लाख वैकेंसी जो है, 3 लाख जो वैकेंसी है उसका रास्ता जो भी है साफ हो गया है। तो जनता जंक्शन सितंबर 2022 में ये खबर चलाई थी, अभी जो है अप्रैल चल रहा है, सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि बीपीएससी के तहत ही शिक्षकों की बहाली होगी। नरेंद्र यादव जैसे लोगों को धन्यवाद, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर बहुत कम खबर बनती है, कम उठाया जाता है, लेकिन ये प्रखर रूप से इस मुद्दे को उठाए थे, इनका भी बहुत धन्यवाद। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।